देखी न खुशी तूने रे कोई, जीवन से प्यार भी रूठ गया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किशोर दा ने गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान खादी टोपी और जैकेट का अरेंजमेंट करने को क्यों कहा था। साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि किशोर दा जब कोई मस्ती भरा गाना गाते थे तो सीरियस क्यों रहते थे, और जब कोई सीरियस गाना गाते थे तो मस्ती भरे मूड में क्यों रहते थे, और वो कौन सा गाना था जिसके रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद हर कोई रोने लगा था। ये सारी बातें बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के साथ किशोर दा ने कुल 69 सुपरहिट सॉन्ग्स गाए हैं। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। रोते हुए आते हैं सबका हुआ जो जाएगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए यार बरसाए। तेरे चेहरे में वो जादू है, निडोर खिंचा जाता। कल्याण जी आनंद जी के फिल्मी कैरियर शुरू होने के 10 साल बाद उन्हें पहली बार किशोर दा के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था सुहाग रात। इस फिल्म का एक गाना था अरे ओ रे। धरती की तरह तू दुख सहले, धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। ये गाना बहुत सोबर और फिलोसॉफिकल था। इस गाने की मेलोडी को जब किशोर दा ने सुना तो उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि इस गाने के लिए मुझे एक खादी टोपी की ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए खादी टोपी अरेंज कराई गई। किशोर दा ने जब टोपी लगाकर मिरर में देखा तो कहा कि अब मुझे एक खादी जैकेट भी चाहिए। जैकेट पहनने के बाद किशोर दा ने कहा कि अब वो गाना गाने के लिए तैयार हैं। और फिर जब किशोर दा ने गाना गाया तो कल्याण जी आनंद जी किशोर दा के इस अप्रोच से पूरी तरह से सेटिस्फाई थे। सिंदूर की लाज निभाने चुपचाप तू आग पे चलती जा। किशोर दा ने कल्याण जी आनंद जी के साथ साल 1968 की ही फिल्म तीन बहुरानियां में भी गाया था। गीत के बोल थे आ सपनों की रानी नाचे गाए हम। आ सपनों की रानी, आ सपनों की रानी, जिसे राजेंद्र नाथ जी और शशिकला जी पर फिल्माया गया था। नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, राए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम। किशोर दा ने इस गीत को आशा भोसले जी के साथ गाया था। आइए वो गीत सुनते हैं। सपनों के राजा, सपनों के राजा। किशोर दा एक सिंगर तो थे ही, साथ ही एक एक्टर भी थे, इसीलिए वो एकदम कैरेक्टर में घुस जाते थे। किशोर दा कल्याण जी आनंद जी की बहुत इज्जत करते थे और हमेशा बोलते थे कि जो गाने कल्याण जी आनंद जी कंपोज करते हैं उन सब में एक स्पेसिफिक कलर होता है और हर गाने का अपना एक मूव भी होता था। आनंद जी भाई हमेशा बोलते थे कि किशोर दा जब भी कोई प्लेफुल गाना रिकॉर्ड करते थे तो उनका मूड बहुत सीरियस होता था, और इसी के अपोजिट जब किशोर दा कोई सीरियस गाना रिकॉर्ड करते थे तो वो एकदम प्लेफुल मूड में रहते थे। एक बार आनंद जी ने किशोर दा से इसका रीज़न पूछा तो किशोर दा ने उनसे कहा कि जब कभी भी मैं कोई सीरियस और फिलोसॉफिकल गाने गाता हूँ तो वो दुनिया की सच्चाई को मेरे सामने ला देता है, जिसकी वजह से मैं शायद गाने में प्रॉपरली कंसंट्रेट न कर सकूं। इसीलिए सीरियस गानों को गाते वक्त मैं प्लेफुल मूड में रहता हूं, और इसी के अपोजिट प्लेफुल गानों को गाते वक्त मुझे सीरियस रहना पड़ता है ताकि मैं उसी मस्ती में बहकर असली गाना ही न भूल जाऊं।
इसीलिए किशोरदा गाने के मूड के हिसाब से गाने को अप्रोच करते थे। किशोरदा जब गाना रिकॉर्ड करते थे तो बहुत हंसी मजाक का माहौल रहता था, हर किसी के चेहरे पर स्माइल रहती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार किशोरदा कल्याण जी आनंद जी के साथ जब एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग रूम में हर इंसान की आंखों में आंसू थे, चाहे वो म्यूजिशियन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो या फिर खुद कल्याण जी आनंद जी, सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि किशोरदा दाता फिल्म का गाना बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और गाना गाते गाते वो इतना इमोशन में खो गए कि वो इस गाने को हाइपर इमोशन और डिवोशन के साथ गाने लगे। यादें तेरे बचपन की सबको रुलाएगी। किशोरदा की इतने फील के साथ गायकी को सुनकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। फिर भी तेरी टोली को आधा तो लगाना है। आज भी शादियों में विदाई के टाइम पर यह गाना सबको रुला देता है। ये थी किशोरदा की पावर ऑफ सिंगिंग। किशोरदा वैसे तो बड़े ही मस्तमौला थे और न जाने कितनी फिल्मों में एक्टिंग की थी और गाने भी गाए थे, लेकिन उन्हें शुरू में स्टेज फ्राइट भी था। उन्हें लगता था कि हजारों दर्शकों के सामने वो गाना नहीं गा पाएंगे। हालांकि बाद में वो स्टेज के बादशाह और बेस्ट परफॉर्मर भी बन गए, लेकिन शुरू में किशोरदा स्टेज के नाम पर ही नर्वस हो जाते थे। उनकी इस नर्वसनेस को भगाया था कल्याण जी ने। उन्होंने किशोरदा से कहा कि जो दर्शक आपको सुनने आएंगे वो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, गुलाम अली थोड़े न होंगे और वो जिंदगी में किशोर कुमार बन भी नहीं सकते। आप उन दर्शकों से डर रहे हैं। आइए ये इंटरेस्टिंग किस्सा खुद कल्याण जी के ही शब्दों में सुनते हैं। किशोरदा को जब भी बात करें बोले नहीं रे मैं कभी स्टेज पे आ ही नहीं सकता हूँ, मेरे को इतना नर्वस फीलिंग ये सब ये। तो हम लोगों को उनको समझाने की कोशिश करते, किशोरदा आप एक काम कीजिए कि आप जो गाना गा रहे हैं वो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है वो कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई लता मंगेशकर हैं, कोई आशा भोसले जी हैं, कि मोहम्मद रफ़ी जी हैं, कि बड़े गुलाम अली हैं, कि आमिर खान, ऐसे तो कोई है नहीं। एक कॉमन आदमी बैठे रहते हैं और वो जिंदगी भर किशोर कुमार नहीं बन सकते हैं और उससे आप डर रहे हैं। ये तो अच्छा पॉइंट है, मैं क्यों डर रहा हूँ। कल्याण जी आनंद जी के साथ किशोरदा का बड़ा ही मजाकिया और दोस्ताना रिश्ता था। बाबा क्या हो गया? अरे शू થઈ ગયું કિશોરભાઈ? आज हला हाँ क्यों लो? कल्याण जी भाई, हाँ आनंद जी भाई, हाँ। मैं खो गया था, कहाँ? एकदम खो गया। किधर? किशोरदा खुद कल्याण जी आनंद जी के बारे में क्या सोचते थे, इसे आइए खुद किशोरदा की जुबानी ही सुनते हैं। तो मैंने कहा कल्याण जी भाई आप मुझे इतने गाने गवा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ अच्छे गाने क्यों नहीं बना रहे? तो बोलते हैं कि किशोर जी क्या है कि दुनिया जो है वो यही चाहती है। अभी हम भी चक्कर में आ गए हैं कि क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सारेगामा पाधानीसा सानिधा पा मा गा रे सा, यही तो सुर है। अब इन सुरों में हम कहाँ से कहाँ तक भागें। मैंने कहा फिर भी आप कुछ हमको ऐसे गवाइए जिससे हम न भागें। तो कोशिश करते हैं वो लोग। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और थोड़ा बहुत सुपर थैंक्स भी देते रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई स्टोरीज़ लेकर आता रहूं। अब मैं इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हूं और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।